और खास होगी। असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हर क्षेत्र की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ अमेठी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और सपा पर जमकर साधा निशाना, कहा रामद्रोही और राम के अस्तित्व को नकारने वालों को जनता देगी नकार। अब की बार 400 पार, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कांग्रेस देती है गौ हत्यारों को संरक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी के गौरीगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा, जनता साफ साफ कह रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देश में तीसरी बार फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे, हजारों की संख्या में एकत्रित जनमानस ने जय श्री राम, बुलडोजर, बाबा जिंदाबाद के उद्घोष के सूबे के अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनता का अभिवादन किया और कहा कि जब अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो परिणाम भी अच्छा आता है और सर्वांगीण विकास होता है। आप सभी अमेठी वासियों ने अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर 2019 में स्मृति ईरानी को चुना और परिणाम आप सबके सामने रहा। इस बार फिर आने वाली 20 मई को कमल का बटन दबाकर स्मृति ईरानी को भारी मतों से विजयी बनाएं तथा डबल इंजन की सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की गति को बनाए रखें। उन्होंने कहा, यही अपील करने के लिए हम आप लोगों के बीच आए हैं। पूरे देश के अंदर आधा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब चौथे चरण का चुनाव कल है। कल फिर 10 राज्यों में 96 सीटों पर चुनाव है, यानी अब तीसरे चरण तक जो देश में मोदी लहर थी वो सुनामी का रूप लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। जब हम 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस इंडी गठबंधन को चक्कर आने लगता है कि 400 पार कैसे आना है। कांग्रेस समर्थन के लिए पूर्ण बहुमत के लिए 273 सीट चाहिए, जबकि 273 सीटों पर कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो कैसे सरकार बनाएगी। जो कांग्रेस मॉडल देना चाहती है उससे बचना है। जब देश के अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर मिलता है, पहले, दूसरे और तीसरे चरण के बाद, जब भी मैं जनता के बीच गया और जनता के बीच कहता था अब की बार 400 पार कैसे आएगी, तो जनता बोलती थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और ये तो अवध क्षेत्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि है। अवध क्षेत्र के लिए तो एक नया इतिहास है, एक नया सवेरा है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। अयोध्या में प्रभु रामलला विराजमान हुए हैं। इसके लिए जनता को विशेष रूप से बधाई। पूरी लड़ाई को आप देश के अंदर देखेंगे तो मोदी जी को तीसरी बार आने का विरोध, प्रधानमंत्री बनने का विरोध वही लोग कर रहे हैं। वो लोग कौन है? एक रामद्रोही है और एक पाकिस्तान है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में जब बम विस्फोट होते थे, आतंकी हमले होते थे, तो कांग्रेस ही कहते थे सीमा पर से हुआ है, आज तो नहीं है सीमा पार। आज अगर जोर से पटाखा फट जाता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये नया भारत है, ये मोदी जी का सशक्त भारत है, ये छेड़ता नहीं है। लेकिन जब कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं है। तुलसी बाबा ने पहले ही लिख दिया है कि होगा वही जो राम रच रखा। और भगवान राम की इच्छा क्या है? भगवान राम की इच्छा है मेरा भक्त तीसरी बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बने। भगवान राम के परम भक्त मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो फिर से इतिहास रचना है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद पूरी तरह नियंत्रित हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं। हर घर नल की योजना, हर तहसील में फायर स्टेशन, एनआईटी, एक्सप्रेसवे, 4 लेन, 6 लेन, एम्स, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बाढ़ आई है, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। ना इन कांग्रेसियों से पूछिए, जिन्हें पाकिस्तान से प्रेम है पाकिस्तान जाएं, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के अंदर उतने गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है जितनी पाकिस्तान की आबादी है। पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ की कुल आबादी भूखी मर रही है और भारत में मोदी जी की सरकार 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क प्रति माह राशन दे रही है। ये है नया भारत। 5 लाख की आयुष्मान भारत की योजना देश के अंदर करोड़ों लोगों को मिल रही है।
11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना मिल रही है। 12 करोड़ घरों में शौचालय देने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है। जल जीवन मिशन के तहत 11.8 करोड़ घरों में पहुंचा नल से जल और 100% घरों में बिजली पहुंची है। यहाँ के घरों में पानी नहीं पहुंचा सकते थे, नारी गरिमा के प्रतीक शौचालय नहीं बना सकते थे, लेकिन नहीं, ये तो दादी ने जो नारा दिया था 1970 में, पोता भी वही लिखता जा रहा है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या करेंगे, उन्होंने कहा गरीबी एक झटके में मिटा देंगे। कहा कैसे मिटाएंगे? उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। सर्वे करा करके और फिर इनके बुद्धिदाता आ गए, जैसा नाम वैसा काम। यानी उसने क्या कहा एक विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब जानते हैं ना, आपके बाप दादों की, आपके पूर्वजों की जितनी जमीन और जितना भी मकान होगा, जितनी प्रॉपर्टी होगी, जितना जेवरात होगा, इसमें से आधे पर एक कांग्रेस के लोग जबरन कब्जा करने का प्रयास करेंगे। इनका विरासत टैक्स, यानी अब इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा भी घुस गई है, जो जजिया कर आपको लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या अपनी संपत्ति का बंदरबांट करने देंगे? क्या कांग्रेसियों को गुंडागर्दी करने की छोड़ देंगे? क्या बहन और भाइयों, कांग्रेस का घोषणा पत्र एक खतरनाक इशारा और करता है। कितना खतरनाक! कांग्रेस ने क्या किया था यूपीए सरकार के समय? पहले इन्होंने जस्टिस रघुनाथ मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी गठित की, और कमेटी ने क्या संस्तुति की? उस कमेटी ने कांग्रेस के नेताओं के कहने पर एक संस्तुति दी समस्या ये है कि पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण में से 6% मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, कहा कि जो बाबा साहब की भावना के विपरीत है, संविधान की भावना के विपरीत है, ये नहीं होने देंगे। भारी विरोध हुआ, उसको नहीं ला पाए। इसके बाद इन्होंने प्रयास किया, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इन्हें लगा कि धार्मिक आधार पर तो ये नहीं दे सकते, इन्होंने बैकडोर से क्या किया कि मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके अनुसूचित जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगाने का प्रयास किया। इसका भी विरोध किया गया, और जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, तब इन लोगों की मंसूबे पर पानी फिरा। कांग्रेस फिर से कहती है जातीय जनगणना करेंगे। जातीय जनगणना क्यों करेंगे? क्योंकि जातियों को आपस में लड़ाएंगे। आपस में लड़ाने के बाद फिर कहेंगे कि भाई आपको अपना पहले झगड़ा फरियाई है, और फिर आपस में झगड़ा लगा करके आपके आरक्षण को ये लोग फिर बांटेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।